Welcome to Help for Code E-Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer, and today we are going to discuss about C language. C language discuss करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं कि how C language was developed. So before starting C language, let's we first discuss about what is computer. A computer is an electronic device which performs arithmetical and logical operations, but computer cannot solve problem itself. It must be programmed by user. Means computer क्या होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. बट क्या कंप्यूटर खुद से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? नहीं. इसको एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, इसको एक प्रोग्राम की जरूरत होती है. सो देन व्हाट इज प्रोग्राम? A program is a set of instructions or statement written in some computer understandable languages like machine language is there, assembly language, high level language. तो हमारे पास में जो प्रोग्राम होता है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं एक ऐसी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं जिसको हम कंप्यूटर में अगर प्रोसेस करने डाले तो कंप्यूटर उसको इजीली डिटेक्ट कर ले. तो ये लैंग्वेज जनरली कंप्यूटर लैंग्वेजेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज, देन है असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज. सो मशीन लैंग्वेज मींस व्हाट कि ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन को समझती है, लाइक जीरो और वंस के फॉर्म में, मींस बाइनरी लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज मींस व्हाट कि असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कंप्यूटर ओरिएंटेड नॉलेज होना चाहिए था, आपको बाइनरी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए था, आपको जीरो वंस के कोड का नॉलेज होना चाहिए था. तो असेंबली लैंग्वेज ने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, उसने उसको कुछ मेनेमोनिक्स बना दिए, कुछ कीवर्ड्स बना दिए और उसको थोड़ा सा सॉल्व किया. तो जैसे हम लोग मासम और टासम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में रजिस्टर्स के साथ करना है. जैसे मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है तो हम लोग कुछ वैल्यूज को उसके रजिस्टर्स में डालते हैं, और जैसे मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो एड ax, bx लिखते हैं. मींस एक रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर के साथ में एडिशन हो रहा है. तो इस तरीके से हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते थे असेंबली लैंग्वेज में, फिर भी वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल के फॉर्म में नहीं थी. देन आया हाई लेवल लैंग्वेजेस. तो हाई लेवल लैंग्वेज मींस ऐसी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग. फॉर एग्जांपल कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, चाइनीज, जापानीज, ये सारी लैंग्वेजेस भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन बीइंग के. सेम सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये भी सारी अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस है. तो ये जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है जनरली, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है. लेकिन क्या ये हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन को समझती है? नहीं. सो मशीन को समझने के लिए हमको मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. तो इसके लिए हमें कुछ ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है. तो ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है कि ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू टारगेट कोड, जो भी टारगेट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक इंग्लिश पर्सन को चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, और ना इंग्लिश पर्सन चाइनीज लैंग्वेज जानता है ना चाइनीज पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज जानता है. तो उन दोनों के बीच में कोई ऐसा ट्रांसलेटर हो जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो. मींस इट विल टेक चाइनीज लैंग्वेज एज ए इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट एज अ इंग्लिश लैंग्वेज. देन इंग्लिश विल टेक एज ए इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू चाइनीज लैंग्वेज. तो इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है. तो सिमिलरली हमारे पास में कंप्यूटर में तीन टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं. एक होता है असेंबलर, देन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. असेंबलर की अगर हम लोग बात करें तो असेंबलर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. जो असेंबली लैंग्वेज जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है? असेंबलर. देन कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी अपने पास में है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी लैंग्वेजेस है, इन दोनों का काम क्या है कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मशीन को चाहिए होता है मशीन कोड, दैट इज जीरो और वन के फॉर्म में कोड चाहिए होता है. सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगर दोनों ही अगर ट्रांसलेटर है और दोनों सेम काम कर रहे हैं, मींस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों में देखते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है. सो डिफरेंस इज दैट कि कंपाइलर क्या करता है कि वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इन वन पास, मतलब एक कंप्लीट पास में ट्रांसलेट कर देता है. इंटरप्रेटर क्या करता है आपका स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मींस लाइन बाय लाइन वो आपका एग्जीक्यूट करता है. मींस फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा पर्सन है जो 1 आवर का पूरा स्पीच दे रहा है और पूरा 1 आवर का स्पीच जो उसका ट्रांसलेटर है उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे कंपाइलर. अगर हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि किसी एक पर्सन ने एक स्टेटमेंट बोला, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस एक एक लाइन बाय लाइन अगर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटर.